यहाँ पर आज जन चौपाल में आए हुए हैं। ये ग्राम पंचायत कुसुमकानी है और ब्लॉक देवभोग पड़ता है और ब्लॉक देवभोग से यहाँ पे पहुँचे हैं, कलेक्टर से मिलने के लिए पहुँचे हैं, जन चौपाल पे पहुँचे हैं क्योंकि अपनी जो समस्या है ये ऐसा नहीं है कि ग्राम पंचायत नहीं, ऐसा कई ग्राम पंचायतों में ये समस्या बिल्कुल किसानों के साथ में आमतौर पर होता ही रहता है। लेकिन इस समस्या को लेकर किसान कलेक्ट्रेट में नहीं पहुँचते हैं। कई बार अपनी जो योजना के तहत में लाभ मिलना चाहिए आज नहीं मिल पाता है। शासन की जो योजना है केवल धरातल पर इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि ज़मीनी हकीकत पे जो बैठे हुए कर्मचारी है वो अपने नियम अनुसार काम नहीं करते हैं। नियम क्या कहना चाहिए, ये सबसे पहले तो अपना काम बखूबी नहीं करते हैं, केवल वो कुर्सी में बैठे रहते हैं और जहाँ जो पैसा आता है उस काम को करते हैं क्योंकि रजिस्ट्री जो ये सब रहता है वो काम करते हैं। लेकिन हकीकत पे जो काम करना चाहिए, किसानों के लिए करना चाहिए, वो काम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो इनसे ही बात करते हैं कि क्या मामला लेकर आज कलेक्ट्रेट में यहाँ पे पहुँचे हैं। जी, आपका नाम क्या है? रनसाय हरपाल। तो ये बताइए कलेक्ट्रेट में आज आप लोग क्यों पहुँचे हैं? हम लोग कलेक्ट्रेट में इसलिए आए, इस वर्ष गरियाबंद जिला के देवभोग तहसील के अंतर्गत अल्प वर्षा के कारण, अनिश्चित का वर्षा के कारण फसल नहीं के बराबर हुआ। जी। हमने शासन को ध्यान आकर्षित करवाए। 28 गांव के आदमी जिसमें से थे, 28 गांव में से 26 गांव का सूची में नाम आया। कुसुमकानी और खवासपारा का नाम सूची में नहीं आया। उसके पश्चात 26 गांव से 17 गांव को बीमा राशि दिया गया और 9 गांव को बीमा राशि विसंगति है ऐसा सुनाई हो रहा है और उन्हें नहीं मिला है। और 2 गांव कुसुमकानी और खवासपारा इनका नामो निशान नहीं है। जबकि अपने यहाँ धान सोसाइटी में भी बेचे नहीं हैं और बिल्कुल सूखा था। जिस समय फसल प्रयोग करना था उस समय फसल प्रयोग किया नहीं गया, और किया गया होता तो गांव वालों को जानकारी रहता। मनमाने ढंग से इन लोग फसल प्रयोग का रिपोर्ट दिए और फसल जिस समय कृषि विभाग से गए थे फसल प्रयोग के लिए समय पर गए नहीं, और गए भी तो देखे रेंडम के अनुसार जिसके नाम से फसल प्रयोग करना था जिस किसान का, उस किसान का खेती में गाय बैल चरा दिए थे, फसल बिल्कुल नहीं था। और एक किसान के नाम से रेंडम में आया था, उनके ज़मीन में भी फसल बिल्कुल नहीं थी, गाय चरा दिए। कटाई का नाम मतलब कि घर पे बैठे बैठे वो पूरा भरे होंगे। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल सही है। अभी आप लोगों को ऑनलाइन में नहीं दिखा रहा है? ऑनलाइन में बिल्कुल दिखा नहीं रहा है। ऑनलाइन प्रशासनिक कर्मचारी के अनुसार कहना ये हो रहा है कि हमने ऑनलाइन किया, लेकिन ऑनलाइन नेट में नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। चलिए, और भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुभाष डोंगरे है। मैं कुसुमकानी का किसान हूँ। हमारा फसल इस साल अल्प बारिश के कारण बहुत नुकसान हो गया, और नुकसान होने के कारण हम फिर जो मंडी से, सोसाइटी से लोन वगैरह लिए हैं, और ऊपर से हम धान में अपना खेती में जी बहुत पैसा खर्च किए थे, वो पैसा भी नहीं मिल पाए, मतलब उस हमारा रिकवरी तो नहीं हो पाएगा। हम पूरी इस साल हमको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो हम जब लोन लेते हैं तो हम ऑलरेडी हमारा बीमा हो जाता है किसानों का। तो हम ये सरकार से, प्रशासन से यही अनुरोध किया था कि हमें बीमा राशि मिले और हम लोन चुका सकें। उसके बावजूद भी हमारे गांव का नाम सूची में, जैसे 28 गांव देवभोग ब्लॉक से बीमा मतलब धान नहीं बेचे थे तो उनको 17 गांव को बीमा राशि मिला। लेकिन 9 गांव ऐसा रहा जो विसंगति के कारण 9 गांव को नहीं मिल पाया, और वो विसंगति में पाया गया है। लेकिन कुसुमकानी और खवासपारा ये दोनों गांव सूची से बाहर था, और सूची में जुड़वाने के लिए हमें अधिकारी कर्मचारी का चक्कर काटना पड़ा। उसके बावजूद भी नहीं हो पाया। पटवारी का नाम क्या है? ओम प्रकाश ठाकुर। वो पटवारी न करप्ट कटिंग में गया, न कुछ किया, घर बैठे बैठे करप्ट कटिंग का रिपोर्ट भेज दिया और सूची भी नहीं भेजा, और बोलता है सूची भेजा हूँ, ऑनलाइन किया हूँ, और ऑनलाइन करने के बावजूद भी ऑनलाइन में नहीं दिखा रहा है उसका रिपोर्ट।
पता नहीं क्या नहीं किया, पटवारी जाने। ये किसी का भी नाम नहीं आया ऑनलाइन पे? नहीं आया, किसी भी किसान का गांव का नाम ही पूरे गांव का नाम ही नहीं आया? का नाम ही नहीं आया। तहसीलदार के पास भी गए तो बोले कि वो तो सैटेलाइट कनेक्शन के द्वारा होता है और क्या होगा बोले। उसके बाद संबंधित पटवारी को तहसीलदार साहब बुलाए और तहसीलदार साहब का नाम क्या है? तहसीलदार साहब का क्या नाम? गेंदलाल साहू। ज्ञानलाल साहू तहसीलदार साहब का नाम है? जी जी, बुलाए थे फिर वो पटवारी साहब को? पटवारी को पूछे कि क्या कारण इनका नाम नहीं आया, तो पटवारी ताल मटोल करके बोल नहीं पाया क्योंकि वो पटवारी के द्वारा भेजा ही नहीं गया था, तो कहाँ से बता पाते। बाद में बोले कि हमको बीमा मिले ना मिले, हमें पंचनामा, जो पटवारी पंचनामा बनाए हैं और किसी किसान के पास रैंडम जो फंसा था, फसल प्रयोग किए तो उसका रिपोर्ट चाहिए, हम देखना चाहते हैं। और ये पंचनामा तैयार किए तो उसमें कौन कौन थे मौजूद थे, उनका साइन देखना चाहते हैं। बोलने से नहीं, कल मिलेगा रिपोर्ट बोले, और कल मिलेगा रिपोर्ट बोल के वो ताल मटोल करके रातों रात फर्जी रिपोर्ट बनाया और फर्जी रिपोर्ट को हमको दिया है। तो रिपोर्ट रखे हैं आप लोग? रिपोर्ट रखे हैं, तो उसको दीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है, रिपोर्ट का मुझे फोटोकॉपी दीजिएगा। तो देखिए किस प्रकार से ये तहसील में जिस प्रकार से पटवारियों का काम है और पटवारी जिस प्रकार से आज किसानों का जो हक होता है फसल बीमा के तहत में, लेकिन आज ये हक से वंचित है। और यहाँ पर तहसीलदार साहब भी किसी प्रकार से अभी इनको सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि तहसीलदार के नीचे ही पटवारी काम करते हैं और पटवारी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं ये इस पर जांच का विषय है। और पूरे गांव का मामला है, एक व्यक्ति का मामला नहीं है, पूरे गांव के किसानों का मामला है। तो इस पर जांच होना चाहिए और जांच के साथ साथ ये जिस प्रकार से पटवारी कार्य किए हैं, जितने भी यानी कि गांव वाले का जो फसल बीमा के योजना के तहत में इनको लाभ मिलना चाहिए। जा रहा है कि 200 किसानों है, क्योंकि एक गांव का मामला है ना, पूरे गांव में कम से कम जनसंख्या, आप लोगों पूरे गांव की जनसंख्या कितने होंगे? जनसंख्या के 450 550 वो तो वोटर हैं, तो कम से कम पूरे गांव का मामला है। और 200 किसान ऐसे हैं कि जो आज फसल बीमा से वंचित है और ये केवल पटवारी के कारण है, और इस पर जांच होना चाहिए और ऐसे पटवारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। दुर्योधन बीसी, मैं भी कोसम कानी के किसान हूँ। तो इस प्रकार का राजस्व विभाग से जो लापरवाही बर्ताव किया गया है मैडम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको फसल बीमा मिलना चाहिए और 100% फसल बीमा भी मिलना चाहिए, हमारा यही रिक्वेस्ट है। इसलिए कलेक्टर महोदय के साहब के पास भी आज हम आए हुए थे, पूरे किसान कोसम कानी से। किसान वैसे भी परेशान है, क्योंकि देखिए प्रकृति का मार तो है ही है, आज किसानों के ऊपर है, लेकिन इस पर प्रकृति के साथ साथ देखिए कि प्रशासन के भी मार आज किसान झेल रहे हैं। तो किसान केवल कहा जाता है कि किसान को ये फसल बीमा का लाभ दिया जाएगा, किसानों को बोनस दिया जाएगा, किसानों को ये दिया जाएगा, लेकिन केवल फाइलों में होता है, क्योंकि जो प्रशासन पर बैठे हुए कर्मचारी है वो अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाने के कारण आज जो प्रशासन की योजना है जमीनी धरातल पर बिल्कुल शून्य के बराबर है, क्योंकि किसान आज भी त्रस्त है, परेशान है। और किसान अपनी परेशानियों को लेकर आज यहाँ पे कलेक्ट्रेट में पहुँचे हैं और इस परेशानियों को समाधान करने के लिए मैं कलेक्टर महोदय से भी कहूँगी कि कम से कम किसान, एक किसान नहीं है, पूरे गाँव का मामला है, तो इस पर ध्यान दिया जाए और जो भी इस पर कार्रवाई है उस पर किया जाए और जो दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड किया जाए। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।